हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग, इस पर आज हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने इस अध्याय का अभ्यास किया होगा और आप उत्तरों के साथ तैयार होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं आपको प्रश्न पहले नहीं बता पाई। कम ऑन, दिस इज योर पेपर, इट्स लाइक क्वेश्चन पेपर, व्हाई शुड आई रिवील द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट? ओके, बट फिर भी चलो देखते हैं। लेट्स डू इट, वी गोना डू द क्वेश्चन टुगेदर। हम सब साथ में करेंगे तो हम इसे कर पाएंगे। यही तो फायदा है भक्ति का, कि हम सब कुछ भक्तों के संग में कर सकते हैं, है कि नहीं? अकेले करें तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमको भक्तों के संग में करना है। तो देखिए कितनी आसानी से हम रोज भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, राइट? अगर कोई व्यक्ति रोज नियम से शराब के ठेके पर जाता है तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? मतलब वो व्यक्ति, उसके प्रति उतनी आदर बुद्धि नहीं होगी। और उस व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए जो रोज नियम पूर्वक भगवत गीता पढ़ रहा है ना? वो व्यक्ति आदरणीय है, उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और देखिए ना, आप रोज पढ़ रहे हैं, राइट? मे बी आप इसको कंसिडर ना करें, पर आप इसको रोज करें, ये बहुत अच्छी बात है। So, आइए अब हम प्रश्न उत्तर सेशन शुरू करते हैं। जो नए भक्त हैं उनको इससे बहुत लाभ होगा, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओके, सो ये प्रश्न उत्तर सेशन 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज थ्योरी क्लास, पार्ट 2 इज प्रैक्टिकल क्लास। पहले हम भाग 1 की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो हमने अध्याय 3 में सीखे हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। जिस जिस भक्त को प्रश्नों के उत्तर पता है, आप हाथ खड़ा कर सकते हो। और अगर आप गलती करो तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन मेक मिस्टेक्स, हम उसको करेक्ट कर लेंगे। सभी मिलकर इस क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं, इजंट इट गुड? ये अकेले एक के लिए नहीं है, हम सब मिलकर के इसे कर रहे हैं। सो समवन वांट्स टू से एनीथिंग? ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने तीसरे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछा? अरे वाह, प्रश्न पूरा होने से पहले ही बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। ओह नाइस नाइस, गुड टू सी यू ऑल। ओके, किसको दें हम इस प्रश्न को उत्तर देने का मौका? ओके, आभा माता जी, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अर्जुन ने कृष्ण से भगवान से ये पूछा, अगर बुद्धि सकाम कार्य से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो इसका मतलब हमें संन्यास लेकर एकांत में जाकर भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न क्या पूछा और उन्होंने? उन्होंने यही पूछा कि सकाम भाव से बुद्धि क्यों श्रेष्ठ है। दैट वाज अ वेरी नाइस अटेम्प्ट, वेरी नाइस अटेम्प्ट। ओके, हम किसी और भक्त को मौका देंगे। ओके, मदन मोहन प्रभु जी, आप इस प्रश्न पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये बोल रहे हैं कि जो सेकंड अध्याय के अंदर बोला था कि बुद्धि श्रेष्ठ काम कर्म से, तो फिर मुझे आप इस युद्ध के अंदर क्यों लगाना चाह रहे हैं? मतलब युद्ध करने के लिए आप बार बार क्यों कह रहे हैं? तो भगवान से यही यस प्रश्न था अर्जुन। यस प्रभु जी, यही था प्रश्न, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अर्जुन का ये प्रश्न था, हे भगवान, अगर आप उस बुद्धि को, मोक्ष प्राप्त करने वाली बुद्धि को सकाम भाव से कर्म करने से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि युद्ध क्या है, एक प्रकार से सकाम कर्म है। दैट वाज द करेक्ट आंसर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सकाम कर्म और कृष्ण भावनामृत कर्म में अंतर बताइए। वाह, व्हाट्स अ गुड क्वेश्चन। सबको इसका उत्तर पता है, वेरी हैप्पी टू सी दैट। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम किसको मौका दें। बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। ओके, सकाम भाव और कृष्ण भावनामृत कर्म। ओके, अनीता माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे सकाम कृष्ण। सकाम कर्म वो होता है जो मनुष्य अपने इंद्र तृप्ति के लिए करता है, और कृष्ण भावना मृत का कर्म वो होते हैं जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए करते हैं। बहुत सुंदर माता जी, दैट वाज द राइट आंसर। ओके, तो हम इस प्रश्न पे थोड़े और उत्तर चाहते हैं कि अगर व्यक्ति सकाम कर्म करेगा उसे क्या फल मिलेगा, और कृष्ण भावनामृत वाले कर्म करेगा तो उसको क्या फल मिलेगा? ओके, थोड़ा सा और हम इस पर डिस्कशन चाहते हैं। सो अब कौन प्रकाश डालना चाहेंगे? ओके,
सोनू माता जी, यू वांट टू से समथिंग? ओके, आप बताइए। माता जी, सकाम कर्म उस कर्म को कहते हैं जिसमें मनुष्य की बुद्धि उस कर्म के फल को भोगने के लिए होती है, और कृष्ण भावनामृत वह कर्म होते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। इससे कर्म बंधन नहीं लगता, और सकाम कर्म करने से मनुष्य को कर्म बंधन लगता है, और जन्म मृत्यु का जो वो चक्र है वो चलता रहता है। अरे वाह, दैट वाज वेरी नाइस माता जी, थैंक यू, परफेक्ट आंसर। ओके, सो बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। ओके, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किसे भगवान ने मिथ्याचारी कहा है? ओके, बहुत सारे प्रश्नों को इस भक्त को इस प्रश्न का उत्तर पता है। अब हम एक ऐसे भक्त को देंगे जिसने अभी तक नहीं बोला। सुचित्रा माता जी, आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, पर कैमरा ऑन कीजिए माता जी, दर्शन दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। माता हरे जी, कृष्ण। जो कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करते लेकिन ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे इंद्रिय भोग जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, ऐसी लोगों को मिथ्याचारी कहा गया है। आप सही बोल रहे हैं माता जी, अच्छा प्रयास किया। तो वो स्पष्टता से हम सुनना चाहते हैं उसको, अपने सही प्रयास किया। एक और भक्त को हम चाहेंगे कि इस पर प्रकाश डालें। कौन करेंगे इसको? राइट, सोनी माता जी को सारे उत्तर पता है, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, सो कौन बताएंगे इसको? मदन मोहन प्रभु जी, आप बताइए, किसे भगवान ने मिथ्याचारी कहा है? हरे कृष्ण जी, भगवान ने मिथ्याचारी उसको कहा है जो कि अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने के प्रयास करता है, या कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, परंतु उसका मन इंद्रिय विषय भोगों में हमेशा लगा रहता है। तो भगवान कहते हैं कि वो अपने आपको स्वयं को धोखा दे रहा है, और उसी को भगवान ने मिथ्याचारी कहा गया है। दैट वाज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार मन और इंद्रियों को वश में करने की क्या विधि बताई गई है? हिंट ये है कि इसमें चेतना के विषय में कुछ बोला गया था। विद दिस हिंट आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू। जिस भक्त को इस प्रश्न का उत्तर बताए वो बताइए। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, हाँ, आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भगवद गीता के अनुसार मन और इंद्रियों को वश में करने की जो सबसे अच्छी विधि है वो ये है कि पहले हम जो है अपनी चेतना को शुद्ध करें, और चेतना शुद्ध जो है भगवान का भजन करने से और भगवद गीता या भागवतम को पढ़ने से और संकीर्तन यज्ञ करने से आती है। जैसे जैसे हमारा जो है चेतना शुद्ध होती जाएगी, हमारा मन और इंद्रियां अपने आप ही भगवान की सेवा के में लगने लग जाएगी। यस प्रभु जी, थैंक यू, दैट वाज द करेक्ट आंसर। सो जितना ज्यादा जो चित्त है वो शुद्ध होगा, उतने अधिक इंद्रियों और मन से शुद्ध कार्य होंगे। तो मिथ्याचारी व्यक्ति क्या करता है? वो बाहर से इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों से कार्य नहीं करता, अपनी चेतना से करता है। इसलिए वो चेतना के शुद्धिकरण की ओर ध्यान देता है। और चेतना के शुद्धिकरण के लिए, जैसे प्रभु जी ने हमें बताया, हमको कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करने चाहिए, कथा सुनना चाहिए, राइट, नियमित रूप से, और जप करना चाहिए, क्योंकि जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से सबसे तेजी से जो चेतना है वो पवित्र होती है। दैट वाज द राइट आंसर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, मनुष्य का जीवन देवताओं पर किस प्रकार निर्भर है? कौन इस प्रश्न का उत्तर देंगे? ओके, मेनी मेनी हैंड्स आई कैन सी। राइट, मैं ये देख रही हूँ कि वैष्णवी को मौका नहीं मिला है, तो वैष्णवी आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5th प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। माता जी, जो मनुष्य है उनका जीवन देवता में ऐसे समर्पित है कि जब देवता बारिश करेंगे तो उससे अन्न बनेगा, और अन्न जो मनुष्य है वो भगवान को अर्पित करके खाएंगे। फिर जो जैसे वायु है, वायु से वो मनुष्य सांस ले सकते हैं। ऐसे देवता मनुष्य के जीवन में इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। यस यस, आपने सही उत्तर दिया। हमारा जीवन देवताओं की व्यवस्था पर निर्भर है। देखो, जीवन, राइट, जीवन की तो मूलभूत आवश्यकता है। जैसे आपने कहा, बारिश होती है तो उससे अन्न उगता है, और जीवों का जो भौतिक शरीर है वो अन्न पर आधारित है, अन्न पर डिपेंडेंट है, राइट। इवन जो लोग मांस भी खाते हैं, मान लीजिए उनकी बात करते हैं, वो लोग जिस जानवर को खाते हैं वो जानवर भी अंततः
बारिश से जो घास उगते हैं उस पर डिपेंडेंट है कि नहीं। इस प्रकार से हम अपनी जो बेसिक आवश्यकता है, अग्नि, वायु, धूप, जल, इसके लिए देवताओं पर आधारित हैं, तो उसके लिए हमें आभार मानना चाहिए, है ना। ओके, अब अगले प्रश्न में ये है, उसी चीज को हम आभार किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ओके, तो अगला प्रश्न है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान के भक्त किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं। वाह, दिस इज द क्रीम ऑफ दिस चैप्टर। सारे भक्तों को पता है इसका उत्तर। ओके, आई वांट टू गिव दिस चांस टू अ न्यू डिवोटी जिसको हमने अब तक नहीं पूछा। अगर कृष्णा माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। माता जी, हमें भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद खाने चाहिए और हम लोग को वह भोजन नहीं खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित नहीं है। यस माता जी, देखो कृष्ण माता जी बहुत छोटी है उनकी आयु में, उनके शरीर की आयु में, लेकिन उनको ये बात पता है कि क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। लेकिन इस जगह में जो पीएचडी होल्डर्स हैं, हो सकता है पीएचडी होल्डर्स है, उनको यही नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, वो कुछ भी खा लेते हैं, राइट। और भगवान ने क्या कहा, जो अर्पित करके नहीं खाता वो तो केवल पाप ही खाता है, राइट। और जो लोग प्रसाद खाते हैं वो सारे पापों और कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं, और यहाँ तक कि केवल प्रसाद खा करके भगवत धाम प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त हो जाते हैं। ये कृष्ण भावना में प्रोसेस कितना सुंदर है ना। किसी को कोई बात समझ नहीं भी आए तो वो खा खा करके भगवत धाम पहुंच सकता है, isn't it? बस खाना सीख ले कि कैसे खाना चाहिए, है कि नहीं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दैट वाज वेरी गुड आंसर माता जी। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार से कर्म करने पर व्यक्ति सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हिंट ये है, यहाँ पर भगवान 5 इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कहते हैं अगर तुम इस प्रकार करोगे तो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ओके गुड, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं किस किस को चांस दूं, लेट्स सी। ओके, धनिष्ठा माता जी, हमने अभी तक आपको मौका नहीं दिया, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। माता जी, जैसे भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के बारे में, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के दर्शन करना, अपने सारी इंद्रियों को भगवान में लगाने से हम सकाम कर्म से छूट सकते हैं। आपने सही उत्तर दिया, आपने गलत नहीं कहा माता जी, दैट वाज करेक्ट। आपने एकदम सही इम्प्लीमेंटेशन बताया। ओके, पर हम यहाँ पर कुछ और सुनना चाहते हैं जो हमने श्लोक में सुना था। आपने सही दिया, आपने गलत नहीं उत्तर दिया। पहला, भगवान ने कहा अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करो। दूसरा, उन्होंने कहा मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के, अर्थात कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होकर के तुम अपने कर्म को करो। तीसरा, उन्होंने कहा किसी भी प्रकार के भौतिक फल की इच्छा मत करना, ऐसे करने से फिर से काम बंधन लगेगा, तो भौतिक फल की इच्छा नहीं करनी। और चौथा है स्वामित्व के किसी दावे के बिना ये समझना कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ। और पांचवा है आलस्य रहित होकर के तुम कृष्ण भावनामृत में कर्म करो। और जिनको कहते हैं आलस्य रहित होकर के तुम उठो और युद्ध करो, राइट। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवात्मा का शत्रु कौन है और उसे जबरदस्ती पाप कार्य में नियोजित करता है। जीवात्मा का शत्रु कौन है जो उसे जबरदस्ती पाप कार्य में नियोजित करता है। सबको इसका उत्तर पता है। वाओ, I'm so happy. Wow, so intelligent devotees. Everybody knows the answer. Okay, मैं किसको चांस दे अब हम। ओके, जिसको अभी तक नहीं मिला चांस, कोशिश करते हैं हम उसको दें। ओके, चंचल माता जी, हमने आपको मौका नहीं दिया। अरे आप तो अभी आपने ज्वाइन किया, आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है, आप कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बताइए। भौतिक चीजें हमें इन चीजों के ना पाप करने के लिए नियोजित करती है। भौतिक चीजों के प्रति वासना, आपने गलत नहीं कहा, सही बोला आपने, दैट इज गुड। ओके, अब हम किसी और भक्त को भी इसका अवसर देंगे। मदन मोहन प्रभु जी, इस प्रश्न का क्या उत्तर है। जीवात्मा का जो शत्रु है वो काम है। तो काम, अर्जुन ने जैसे कहा था कि ऐसी क्या चीज है जो जबरदस्ती हमको पाप कर्म के अंदर लगा के रखती है, तो भगवान ने उसको उत्तर दिया था कि काम ही ऐसी चीज है जो कि जीवात्मा को जबरदस्ती पाप में कार्य में नियोजित करती है। यस प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया है, वो है काम रूपी शत्रु। अब अगला प्रश्न, काम का क्या अर्थ है। ये प्रश्न इसलिए डाला गया है कि जो नए बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये काम होता क्या है, उनके लिए, ताकि कोई भक्त इसको एक्सप्लेन कर दे, राइट। सो ये काम वास्तविकता में क्या है, वो जीवात्मा के चित्त पर जड़ संस्कार
प्लस इच्छा शक्ति, जब उसमें अपनी इच्छा शक्ति मिलाता है तो उसको काम वासना कहते हैं। और दूसरे शब्दों में भौतिक भोगों को भोगने की वासना, उसको काम कहते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या करने को कहा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ। काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या करने को कहा है? क्या इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने? ओके, दो भक्तों को इसका प्रश्न का उत्तर पता है, बाकी भक्त सोचिए। ओके, अनीता माता जी, हम आपको इसका अवसर देंगे, आप बताइए कैसे उस शत्रु को जीता जाए? काम रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए भगवान ने कहा है कि अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि को भगवान की कृष्ण भावना अमृत कार्यों में लगाना चाहिए। और जैसे आंखों से भगवान के दर्शन करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और नाक से तुलसी जो फूल और तुलसीगंज जो होता है वो उसे सूंघना चाहिए। यस माता जी, you're right. सो भगवान ने यही बोला हमको कि शुरुआत से ही तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करो ताकि तुम इस काम रूपी शत्रु का दमन कर सको, क्योंकि ये काम रूपी शत्रु इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहता है। नहीं, आपने सही उत्तर दिया। और एक और चीज की तरफ हम ध्यान देना चाहेंगे कि ये काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। अगर हम किसी प्रकार से सतोगुण को बढ़ा दें तो ये रजोगुण अपने आप कम हो जाएगा, राइट। और एक बार में वैसे हम में ये तीनों गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों होते हैं, लेकिन एक समय पर एक चीज प्रधान होता है, राइट। अगर हम सतोगुण को ऊपर बढ़ा दे, राइट, तो रजोगुण अपने आप दब जाएगा, राइट। तो सतोगुण को कैसे बढ़ाया जाए, लेट्स हैव दैट क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि इस काम रूपी शत्रु को जीतने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम कुछ भक्तों से सहायता चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ा सकें ताकि रजोगुण कम हो जाए। ओके, सोनू माता जी, बहुत क्विकली आपने हाथ खड़ा किया, आप बताइए। अपने आप को स्वयं को कृष्ण भावना अमृत में लगाकर और भगवान के प्रति समर्पित होकर हम अपने सतोगुण को बढ़ा सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग जपा करना, भगवान का प्रसाद खाना और भगवान की सेवा करना। यस माता जी, बहुत सुंदर। सतोगुण का समय होता है सुबह का समय, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो समय होता है। तो अगर उस समय पर हम अपनी साधना कर सकें तो बहुत अच्छा है, या उस वक्त आप मंगला आरती के लिए जाओ तो बहुत अच्छा होगा, उससे सतोगुण में वृद्धि होती है। और खान पान का विशेष ध्यान रखकर, जैसे आपने बताया, राइट, भगवान को अर्पित करके भोजन खाना। तो भगवान को रजोगुणी, अत्यंत तीखा, मसालेदार या बासी ऐसे तमोगुणी आहार हम भगवान को लगा ही नहीं सकते। भगवान को तो बस अन्न, शाक, फल आदि, दूध आदि चढ़ता है, तो वो सब शाकाहारी भोजन होता है और ताजा हम भगवान को देते हैं, वही हमको ग्रहण करना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर माता जी। मूविंग टू नेक्स्ट वन। ओके, अगला प्रश्न है, यद्यपि काम रूपी शत्रु दुर्जय है, क्योंकि ये व्यक्ति के इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहता है, फिर भी आत्मा इस पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? किसको इस प्रश्न का उत्तर पता है? ओके, मैं भक्तों के हाथ खड़ा देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ मदन मोहन प्रभु जी, आपको सारे उत्तर पता है, वैष्णवी को भी, ओके, सोनू माता जी का भी, और एमएल गुप्ता प्रभु जी, ओके, आपके सारे में हाथ खड़े हैं। नाइस। ओके, हम किसको अवसर दें? मदन मोहन प्रभु जी, आप बताइए। इस प्रश्न को हम बाकी भक्तों से भी पूछेंगे, पहले आप इस पर प्रकाश डालिए मदन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, इसके अंदर प्रश्न के अंदर कि काम रूपी जो शत्रु है दुर्जय, फिर भी हम इसको कैसे इस पर विजय प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमको भौतिक इंद्रिया, मन से ऊपर उठना है। उसके अलावा हमारी बुद्धि को कृष्ण भावना अमृत में स्थिर रखते हुए आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हम इस जो दुर्जय काम रूपी शत्रु है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, दैट वाज करेक्ट आंसर। तो हाँ, आध्यात्मिक शक्ति और सावधान बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार हम काम को जीत सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक शक्ति का क्या अर्थ है? वैष्णवी, आप बताइए, इसमें आध्यात्मिक शक्ति का क्या अर्थ है? माता जी, आध्यात्मिक शक्ति में जैसे कि भगवान का नाम का जप करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम का स्मरण करना, भगवान का कथा सुनना, ये सारी आध्यात्मिक शक्ति है। वेरी गुड आंसर वैष्णव, दैट इज वेरी नाइस आंसर।
जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तिमय कार्य करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान को प्रणाम करते हैं, कथा सुनते हैं, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने नाम, अपने रूप, अपने गुण और लीला से अभिन्न हैं, राइट। भगवान अपनी कथा में भी विद्यमान है, अपने नाम में भी है, अपनी लीलाओं में भी है। इसलिए जब हम, और वो तो उनमें तो सारी शक्ति है, राइट। इसलिए इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति से हम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दैट वाज वेरी नाइस। तो यहाँ पर जो ये है थ्योरेटिकल चीज ये पूरी होती है। आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग बहुत सिंसियरली सुनते हैं, चीजों को समझते हैं, और आपसे आशा है कि ये जो जो हमने सीखा है आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। अब क्योंकि समय हो गया, पर मैं सोच रही हूँ कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, भाग 2, राइट। क्योंकि कर्म योग है तो इसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पर एक मदर है, इनका नाम ललिता है, इनकी आयु 32 वर्ष की है, ये गृहिणी है और इनकी पुत्री का नाम है राधिका। तो उन्होंने कर्मयोग नहीं पढ़ा है, आप एज अ प्रीचर उनको समझाओ कि उन्हें क्या करना चाहिए, राइट। आपने कर्मयोग पढ़ लिया तो आप ललिता जी को बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। ओके, वैष्णवी ने सबसे पहले हाथ उठाया। ओके, वैष्णवी बताओ क्या करना चाहिए ललिता जी माता को। जी उनको हमें बताना चाहिए कि देखो आपकी बेटी है तो आप भगवान के लिए आप ऐसे विचार से बनाओ कि आप भगवान के लिए खाना बना रहे हो और भगवान को भोग अर्पित करके अपनी बेटी को खिला सकते हैं। सबसे पहले माता जी को बोलना चाहिए अपने घर में भगवान के विग्रह की स्थापना करो, राइट। विग्रह मुश्किल है तो आप चित्रपट कर लो, चित्र में भी भगवान वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे विग्रह से करते हैं। बहुत अच्छे, और इस प्रकार से भगवान को भोग लगाकर खा सकती हैं और अपने पुत्री को खिला सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, समवन एल्स, कोई और इस पर प्रकाश डालेंगे? सोनू माता जी आप बताइए क्या करना चाहिए ललिता जी को। ललिता जी को कृष्ण भावनामृत के अनुसार कार्य करते हुए अपने घर के अंदर वो हरिनाम संकीर्तन का भजन टाइप लगा सकती है। उससे बच्चे सुनेंगे तो उनके अंदर उनकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होएगी और वो कीर्तन करने में बिजी कर सकती है। उनको जैसे क्राफ्ट के अंदर कृष्णा की ड्राइंग बनाना सिखा सकती है और उनको छोटे मोटे प्रसादम बनाने की कोशिश करवा सकती है, जैसे फ्रूट चाट है और है। फिर उनको भगवान को भोग लगाने के लिए उनको बोल सकती हैं, उनको सिखा सकती हैं। इस तरह उनको वो कृष्ण भावनामृत के अंदर थोड़ा सा बिजी रख सकती हैं अपनी बच्ची को। दैट वाज वेरी नाइस माता जी। ओके, गुड गुड। मुझे लगा आप ये भी कहोगे कि जब हम घर की सफाई करते हैं क्योंकि ठाकुर जी घर पर हैं तो वो एकदम से चेतना चेंज हो सकती है कि हम ठाकुर जी के घर की सफाई कर रहे हैं। और आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया माता जी। मेरे को थोड़ा सा और आइडिया मिल गया है इसमें। हाँ बता वैष्णवी, क्या करना चाहिए ललिता जी को। वो माता जी जो ललिता माता जी वो अपने बेटी और अपने आप और अपने परिवार को भगवान के कथा श्रवण, भगवान के भगवत गीता के श्रवण करना, अध्ययन पढ़ना उसमें लगा सकती है। बहुत सुंदर, दैट वाज नाइस। ओके गुड, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। और क्योंकि देखिए वो एक माता जी है, उनका कर्तव्य क्या है, अपने बच्चे को पालन पोषण करना, राइट। उसको वो अपना कर्तव्य समझती है, उनका नियत कर्तव्य है। अब अगर वो इस भावना से करे कि ये जो बच्ची है वास्तव में भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है, राइट, इस प्रकार से भगवान के सेवक को रेस कर रही है, तो वही बच्चे को पालन पोषण करना वो उनका भक्तिमय कार्य हो जाएगा। और भगवान के भक्त का पोषण करना अर्थात उसको समय पर प्रसाद देना, अन्न नहीं, पाप वाला अन्न नहीं, उसको प्रसाद देना, उसको कथा श्रवण का अवसर देना, उसको जप करवाना। इस प्रकार से बच्चे को पालते पालते उनकी बहुत बड़ी भक्ति हो जाएगी। बहुत अच्छे, आपने अच्छे इंसाइट दिए। ओके, और भक्त को भी बोलना है। मदन मोहन प्रभु जी, यू हैव सम इंसाइट टू से समथिंग हियर। ओके, आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राधिका बहुत छोटी है, तो राधिका के लिए हम कि छोटे छोटे कृष्णा के टॉयज लाके दे सकते हैं जिससे उसका मन कृष्णा के अंदर लगा रहे। उसके अलावा जैसे राधिका बहुत छोटी है तो स्टोरी सुनाई जाए, कृष्णा की लीलाएं सुनाई जाए, जिससे उसको बहुत ज्यादा उसमें एंगेजमेंट हो, कृष्णा के बारे में जानने की जान सके वो थोड़ी। तो बचपन से जब उसके अंदर बीज डाला जाएगा कृष्ण भावनामृत का, तो बड़ा होकर तो जो कृष्ण भावनामृत जो लता है वो बहुत आगे तक जाएगी। हमको स्टार्टिंग से ही बच्चों को ही ज्ञान है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप तो बहुत क्रिएटिव आइडिया ले आए। स्टोरीज,
राइट, दैट वाज वेरी नाइस। राधिका छोटी है और टॉयज, कृष्णा टॉयज, दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो अब अगला प्रश्न है, ये है गरिमा जी के लिए, राइट। तो गरिमा जी क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शी इज 28 ईयर्स ओल्ड। बहुत अच्छे से एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं और बहुत बिजी रहती हैं। 9 to 9, सुबह के 9 से शाम के 9 तक बिजी रहती है अपने काम के कारण, राइट। अब उन्होंने कर्मयोग नहीं पढ़ा है, उनको बिल्कुल नहीं पता क्या करना है, पर उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, वो महीने का 2 लाख कमाती है। पर आप एज अ प्रीचर उनको क्या बताओगे कि उनको क्या करना चाहिए? अगर वैष्णवी का दिमाग सबसे तेज दौड़ता है, मैं समझती हूँ, पहले ही हाथ खड़ा है। ओके, ठीक है, वैष्णवी माता जी आप बताओ क्या करना चाहिए गरिमा जी को? माता जी उनकी जो सैलरी है उसका है ना 50% भगवान के ऊपर देना चाहिए। वाह, बहुत अच्छे। वो अपने धन का उपयोग कर सकते हैं, धन को भी एक प्रकार का प्राण बोला जाता है। गुड, अपने धन को वो सीधे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? अरे वाह, बहुत सारे भक्त यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, हम सीक्वेंस में सबको मौका देंगे। सोनू माता जी आप बताइए क्या करना चाहिए गरिमा जी को? गरिमा जी हैं वो जो सुबह के शाम तक उसमें बिजी रहती हैं, तो वो ऐसे सोच सकती हैं कि मैं ये जो धन कमा रही हूँ भगवान के लिए कमा रही हूँ, तो उनका जो ये कर्म है वो कृष्ण भावनामृत में बदल जाएगा और इस कर्म का उनको बंधन नहीं लगेगा, और जो इससे जो धन राशि वो प्राप्त करेगी उसको वो भगवान की सेवा के अंदर लगा सकती है। तो इससे वो जो जो भी वो सारा समय है वो भगवान के अंदर ही बीतेगा। उनकी चेतना में ये रहेगी जो मैं कमा रही हूँ, जो भी मैं सेवा कर रही हूँ भगवान के लिए कर रही हूँ। बहुत अच्छे माता जी, आपने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया। दैट्स नाइस। पूरा 9 to 9 जो वो काम कर रही थी, आपने तो उसको पूरे को पूरा कृष्ण भावनामृत में बदल दिया। बहुत सुंदर माता जी। ओके, और भक्तों को भी कुछ कहना है। धनिष्ठा माता जी आप बताइए क्या करना चाहिए गरिमा जी को? हरे कृष्ण माता जी। माता जी उन्हें हमें मंदिर में इनवाइट करना चाहिए कि आपको जिस दिन भी उनकी छुट्टी हो संडे में, तो आप मंदिर में आइए, वो वहाँ पे कथा कीर्तन सुनेंगे, तो उन्हें कृष्ण भावनामृत में मतलब मदद मिलेगी, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। यस, जैसे कि इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं तो सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है। वेरी गुड माता जी, आपने तो नया पॉइंट निकाला, बहुत सुंदर। सैटरडे संडे को वो टेम्पल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकती है। ओके गुड। अनीता माता जी यू वांट टू से समथिंग, बताइए क्या कर सकती हैं गरिमा जी? माता जी जैसे गरिमा माता जी सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक होती है। माता जी वो एटलीस्ट नाम स्मरण कर सकती है, मतलब काम काम से फ्री होकर जब भी टाइम मिले, मे भी काम में वो बिजी है पर जब भी टाइम मिले वो अपना भगवान का नाम स्मरण कर सकती है। और उन्हें कहा जा सकता है कि जब भी उनके पास टाइम हो तो कम से कम 1 माला तो वो जप करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र। 7 मिनट में हो जाती है 1 माला, दैट इज गुड। एक और चीज ओ, बोलूं जो बोलो है वैष्णवी। माता जी, वो जो काम कर रही है उनके बीच में वो टाइम मिलते ही कथा श्रवण कर सकती है भगवान का। दैट्स सो स्वीट वैष्णवी, पर आई थिंक ये लोग इतना बिजी रहते हैं, इनके दिमाग में इतना कुछ इनको करना होता है कि कुछ और सुनेंगे तो डिस्ट्रैक्ट समझेंगे माता अपने जी आप। मेरी मम्मी बैंकर है, वो हमेशा वहां पर रहता है वो कथा श्रवण करती है। हाँ, वहां भी समय मिल जाता है। गुड, अगर ऐसा हो सके कि काम करते करते बीच में समय मिले तो सुन लो। ओके यार, एक कर सकते, जब हम काम के लिए जा रहे हो, व्यक्ति आ रहा है और जा रहा है, उस वक्त तो सुन सकता है, लंच के टाइम पे सुन सकता है। ओके, दैट इज नाइस आइडिया। और भी भक्तों को कुछ कहना है? मदन मोहन प्रभु जी, यू हैव सम क्रिएटिव साइड इनटू इट। ओके, बताइए आप क्या कर सकता है व्यक्ति? हरे कृष्णा माता जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं गरिमा जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सर्वप्रथम तो हम देख रहे हैं कि इनके पास में एडिक्शन है कॉफी या चाय से। इनके पास में एक कप है, तो सर्वप्रथम इनको बताना पड़ेगा कि आपको ये चाय और कॉफी छोड़नी चाहिए, और इसके यस। स्वभाव के बारे में बताना पड़ेगा कि ये तामसिक पद्धति के होते हैं, तो इससे आपके शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा और आपका जो चित्त है वो दूषित हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हमको स्टेप बाय स्टेप इनको बताना पड़ेगा, और इसके बाद जैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमको धीरे धीरे इनको बताना पड़ेगा कि आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो जैसे भानु माता जी क्लासेस लेती है तो आप स्लाइड तैयार कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं कृष्ण भावनामृत की, जिससे काफी हेल्प मिले। जी माता जी। दैट वाज नाइस पॉइंट कि उनको कॉफी जो है वो चाय छोड़ने को बोलना चाहिए। एक चीज वो हमको इस प्रकार के लोगों को बोलना चाहिए कि ये लोग 9 to 9 अगर जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने 9 to 9 प्रायोरिटी 1 किसको दिया? पैसे को।
राइट, पैसे को प्रायोरिटी दिया है। दैट वाज नाइस इनसाइट प्रभु जी। मैं दूसरा पॉइंट कह रही हूँ। सो एक व्यक्ति को काम करना चाहिए, लेकिन उसको अंधा नहीं हो जाना चाहिए। अंधा इन द सेंस, जो व्यक्ति जागृत होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो जानता है कि किसी भी क्षण, किसी भी दिन मेरी मृत्यु हो सकती है। अगर आज गरिमा जी का देह छूटता है तो उनका सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा, और उनको क्या स्वीकार करना पड़ेगा? एक और भौतिक शरीर। उनका पूरा मानव जीवन जीरो हो जाएगा। मतलब जो उन्होंने इस जीवन में किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सारा पैसा जो बैंक में सेव्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अगले जीवन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो व्यक्ति धन कमाए लेकिन बुद्धू होकर के नहीं, मतलब एकदम आंख बंद करके नहीं। तो पैसा होना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि सबसे, अगर आज मैं मर गया, अगर मैं आज मर गई तो मैं क्या लेकर जाऊंगी अपने नेक्स्ट लाइफ में। इसके लिए हमको माता जी के साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि एक और जीवन होता है, ये मृत्यु के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता है, हमको एक और शरीर धारण करना पड़ेगा। और आपकी जिस प्रकार की चेतना विकसित हो रही है रजोगुणी, आप दिन भर रजोगुणी तो कमा रहे हो, काम ही करो, काम ही करो, काम ही करो। आपको एक और भौतिक शरीर मिलना निश्चित है, और मनुष्य जीवन में आकर के फिर से भौतिक शरीर धारण करना मनुष्य जीवन का फेलियर है। तो आप बेसिकली एक फेलियर की तरफ भाग रहे हो, और भागे जा रहे हो। सो यू शुड पॉज, राइट। कम से कम आपको एक माला हरिनाम तो करना चाहिए ही। जैसे कि अनीता माता जी कहते हैं, हरिनाम करेंगी तब जाके उनका चित्त थोड़ा शुद्ध होगा, उनको दिखाई देगा, राइट। इस प्रकार के सैटरडे संडे के प्रोग्राम से बुला सकते हो, जैसे धनिष्ठा माता जी ने बोला, राइट, कि उनको ये एहसास दिलाना कि आप एक रॉन्ग दिशा में जा रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो पर एक रॉन्ग दिशा की तरफ, उनको ये एहसास दिलाना। और बाकी जैसे कहा कि वो अपने धन को सेवा में लगा सकते, वो तो है ही, राइट। तो वो बहुत मेहनत कर रही है, पर वो उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मृत्यु हो गई आज तो वो जीरो चीज लेके जाएंगे अपने साथ अगली लाइफ में। पर जो भक्ति करती है वो उनके साथ सील हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक दैट वी कैन से हर, राइट। एक माला, सैटरडे संडे के प्रोग्राम्स, बीच में कथा, दैट वाज, आई थिंक आप सबने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए। सो एक और बच्चा है, चलो उसकी भी सहायता कर लेते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेट्स टेक 2-3 मिनट मोर डिस्कशन। ये एक बच्चा है, इसकी आयु है, इसके शरीर की आयु 19 वर्ष, इसका नाम राम है। अब ये जो है, ये बच्चा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, राइट। और इससे सोचा है कि मैं जेईई मेंस की तैयारी करूंगा और आईआईटी क्रैक करूंगा, लाइक दिस इज व्हाट हिज गोल इज। और वो, उसको बिल्कुल नहीं पता कि कर्मयोग में करते क्या है। एज अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट आप क्या उनको बताओगे, राइट? क्या कहेंगे उस बच्चे को आप? ओके, वैष्णवी माता जी, धनिष्ठा माता जी है आंसर। ओके, वैष्णवी माता जी आपसे शुरू करते हैं, बताओ क्या बोलना चाहिए हमको राम को? माता जी वो ऐसा कर सकते हैं कि वो जीत एग्जाम का तैयारी करके अच्छी जॉब लेके भगवान की सेवा में वो पैसा यूज कर सकते हैं। भगवान की सेवा में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा आइडिया। अभी उसको पढ़ाई करनी है, 1 साल तक वो पढ़ाई करेगा, तो 1 साल में वो भक्ति नहीं करने वाला है। उसका ये प्लान है कि भक्ति तो मैं बाद में करूंगा जब जॉब लग जाएगी, एज इफ उसने भविष्य देख लिया है, राइट। क्योंकि पर ये जगत कैसा है, अनसर्टेन, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखे हुए चलना है, राइट। ओके, आपने अच्छा किया। धनिष्ठा माता जी आप बताइए क्या कह सकते हैं हम राम को? माता जी हम उन्हें बस बता सकते हैं कि बेटा आप एक मतलब एकादशी का व्रत रखो, और क्या नाम, जैसे आप सुबह उठो तो पढ़ाई से पहले 2 माला कर सकते हो, आप जब कर सकते हो कि पढ़ाई में आपकी सहायता करेंगे भगवान, और नरसिंह आरती भी कर सकते हैं। तो ये बताएंगे। यस माता जी, जब करेंगे तो मन अपने आप शांत होगा, राइट। मन शांत होगा तो और अच्छे से उनको पढ़ाई समझ आएगी। ओके, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मदन मोहन प्रभु जी, यू हैव सम आइडियाज, बताइए क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण जी। जैसे कि राम हैं 19 साल के और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे सुकृष्ण प्रभु जी की याद आ गई। जैसे वो बताते थे कि वो भी तैयारी करते थे, सुकृष्ण प्रभु जी भी तैयारी कर रहे थे, तो वो भी जेईई मेंस की तैयारी करते थे। तो वो ऐसे बता रहे थे कि जैसे इनकी आयु अभी छोटी 19 वर्ष की हैं, तो जेईई मेंस के लिए काफी तैयारी करने की आवश्यकता होती है। तो हम इनको ही कह सकते हैं कि आप अपनी तैयारी के साथ 10-15 मिनट आप निकाल के, जैसे आत्मिक जो बुक्स हैं शीला प्रभुपाद की, उनको पढ़ सकते हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, जिससे धीरे धीरे उनकी चेतना भी ऊपर उठेगी और आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, तो ऑटोमेटिकली आगे चल के उनकी दिशा चेंज हो सकती है। तो शीला प्रभुपाद की बुक्स जब पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली उनकी चेतना में
अवश्य रूप से परिवर्तन आएगा ही आएगा। हम्म अच्छा आपने बोला प्रभु जी। एक्चुअली सच में जब जेई मेंस की तैयारी होती है तो बच्चों को पूरा एब्जॉर्ब होना पड़ता है। 6-7 आवर्स पढ़ना तो नॉर्मल होता है। 6-7 आवर्स इतना अगर हम भक्ति में पढ़ेंगे तो कितना कमाल का होगा ना। हम तो ग्रंथ का 1 ही घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, राइट, लाइक साथ में। ओके वैष्णवी, यू हैव वन मोर इनसाइट। ओके बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। माता जी, अगर वो उनका कोई जब पढ़ाई के बाद ब्रेक लेते हैं तो भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, गीता क्लास अटेंड कर सकते हैं। यस, वास्तव में जब कोई व्यक्ति बिजी है तो हम ये तो नहीं मान सकते कि वो पूरा 14 घंटे पढ़ाई कर रहा है। 10 घंटे भी पढ़ाई करे उसके बाद उसको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। तो क्यों ना रिलैक्स होने के लिए वो हरि कथा सुन ले। कृष्ण की कथा कितनी इंजॉयबल है, कृष्ण की कथा सुन ले, उससे उसका मन भी काम होगा और चित्त पवित्र भी होगा। जितना ज्यादा चित्त पवित्र होता है उतना ब्रेन फास्ट काम करता है, मन में शांति रहती है। तो पढ़ सकता है। और आगे चल के लक्ष्य क्लियर रखे कि मुझे भक्ति करनी है तो मुझे इस प्रकार की जॉब लेनी है जो मेरी भक्ति में सहायता करे। ऐसी जॉब नहीं लेनी है कि मैं गधे की तरह वहां भौतिक जीवन में काम करता रहूं और मेरी भक्ति के लिए समय ना रहे। इस चीज को बैलेंस करते हुए चले। और आई थिंक कोई कितना भी बिजी हो, 2 माला तो कर ही सकता है। 2 माला इज 15 मिनट्स। अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए 15 मिनट तो एक बुद्धिमान व्यक्ति निकाल ही सकता है नहीं? ओके, आई थिंक वेरी वेरी गुड डिस्कशंस। आप लोग बहुत बुद्धिमान है। मैं तो बहुत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग सो नाइस। आप लोग बहुत अच्छे प्रचारक बनेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो 16 माला करता है, 4 नियमों का पालन करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि वो प्रचार करेगा तो सफल होगा, राइट। और आप तो सब लोग ऐसा करें, दिस इज वेरी नाइस। और जो लोग भी 16 माला तक नहीं पहुंचे हैं, मुझे पता है कि आप लोग प्रयास कर रहे हो, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ, आप पहुंच जाओगे। अब जितना भी करो उसको अच्छे से करो। ओके, सो विद दिस वी एंडिंग द क्लास हियर। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए। चलिए हम सब साथ में करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गौरंगा। हरे कृष्णा।